हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि ओपीएस में पुरानी पेंशन स्कीम पर मचा बवाल, सरकार ने कर ली कुछ और ही तैयारी, संगठनों ने भी साधी चुप्पी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन यानी ओपीएस की बहाली या एनपीएस में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार एनपीएस में ओपीएस के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है। ये रहा पुरानी पेंशन स्कीम जिस पे बवाल मचा हुआ है। सरकार ने भी चुप्पी साधी हुई है, कुछ और तैयारी कर ली है, संगठन ने चुप्पी साध रखी है। नई दिल्ली, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी या राष्ट्रीय पेंशन योजना में कोई बड़ा सुधार होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने 15 जुलाई को नेशनल काउंसिल जेसीएम के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। कमेटी का गठन एनपीएस में सुधार के लिए किया गया था, लेकिन कर्मचारियों के बीच इसे लेकर काफ़ी आशंकाएं हैं। कमेटी की बैठक में ओपीएस पर चर्चा न होने की संभावना को देखते हुए कई कर्मचारी संगठनों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने यह समझा कि अगर बैठक में ओपीएस पर बात ही नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। बैठक के नतीजों पर असमंजस। कर्मचारी संगठनों के अनुसार बैठक के मिनट सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और जिन प्रतिनिधियों को कुछ जानकारी है उनसे मौन रहने का आग्रह किया गया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एनपीएस में ओपीएस के सारे फायदे शामिल कर इसे नया रूप दिया जा सकता है। संभावित सुधारों के संकेत। सरकार एनपीएस में कई संभावनाओं पर विचार कर रही है, जैसे कि एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का योगदान कुल 24% होता है। यदि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंशदान का एक हिस्सा देती है और शेष अंशदान को किसी बैंक में जमा कर अंतिम वेतन का आधा और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन की गारंटी देती है तो यह ओपीएस जैसी ही होगी। इसके अलावा सरकार पेंशनर के बाद उनके आश्रितों को 60% फैमिली पेंशन देने का प्रावधान भी कर सकती है। रहा कर्मचारी संगठनों की मांगें कि क्या मांग है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने जेसीएम के सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया था कि कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली चाहते हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी एआईडीएफ ने भी बैठक का बहिष्कार किया। एआईडीएफ के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। ओपीएस की विशेषताएं और एनपीएस की चुनौतियां। ओपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और हर 6 महीने में महंगाई राहत भी मिलती है। इसके अलावा फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है। एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान 10% होता है और सरकार 14% जमा करती है, परंतु कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार अपने पास से कुछ नहीं देती और कर्मचारी आयकर और जीएसटी दे रहे हैं, जिससे उनका शेयर सरकार देती है। सरकार की मंशा एनपीएस को खत्म करने की नहीं है, बल्कि उसमें ओपीएस के प्रावधान शामिल करने की है। कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर स्पष्टता लानी होगी। कर्मचारियों की गारंटीकृत पेंशन की मांग और सरकार के संभावित सुधारों के बीच का तालमेल देखना दिलचस्प होगा। आगे की राह क्या है? कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच इस मुद्दे पर समन्वय बनाने के लिए आने वाले दिनों में और बैठकों की संभावना है। सरकार की कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एनपीएस में किस प्रकार के सुधार किए जाएंगे और ओपीएस की बहाली की कितनी संभावना है। दोस्तों, ये सूचना इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं और इसकी पुष्टि के लिए आप सभी लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जाँच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।